नमस्कार, होनबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशालकर। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। उत्तराखंड में 234 डॉक्टर होंगे बर्खास्त। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने दिए निर्देश। लंबे समय से गैर हाजिर चल रहे थे डॉक्टर। एग्रीमेंट होने के बावजूद भी नहीं निभा रहे थे ड्यूटी। एग्रीमेंट के अनुसार 5 साल तक देनी होती है पहाड़ों में सेवाएं। पर्वतीय जिलों में तैनात डॉक्टर चल रहे थे गायब। डॉक्टरों की लिस्ट एनएमसी को भी भेजी गई है और गायब डॉक्टर से मेडिकल कॉलेज वसूली भी करेगा। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर डॉक्टरों को बर्खास्त करने की तैयारी भी जारी है, जो कि लंबे समय से गैर हाजिर चल रहे थे। एग्रीमेंट के अनुसार 5 साल तक सेवाएं देनी होती हैं और उसके बावजूद भी ये सभी डॉक्टर्स गैर हाजिर चल रहे थे। ऐसे में अब इनको बर्खास्त करने की तैयारियां जारी हैं। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की कार्रवाई अब हो सकती है इन डॉक्टर्स पर? देखिए विशाल, जिसको देखा जाए कि उत्तराखंड में स्वास्थ्य विभाग ने 234 सरकारी डॉक्टरों को बर्खास्त करने का निर्णय लिया है और इसको लेकर के स्वास्थ्य मंत्री हैं धन सिंह रावत, उन्होंने भी निर्देश दे दिए हैं। ये सभी डॉक्टर बता देते हैं बीते काफी लंबे समय से गैर हाजिर चल रहे थे। स्वास्थ्य विभाग के साथ इन डॉक्टरों का एग्रीमेंट भी था। उसके बावजूद भी जो है अपनी ड्यूटी से जो है ये नजारत चल रही थी, बखूबी से उन ड्यूटी को नहीं निभा रहे थे, जिसके चलते ये कदम उठाया जा रहा है। और इसके साथ साथ ही विभाग द्वारा इन डॉक्टरों की सूची जो है वो नेशनल काउंसिलिंग मेडिकल काउंसिलिंग को भी भेजी जाएगी। इसके साथ ही अनुबंधन के तहत जो गायब डॉक्टर्स हैं उनसे मेडिकल कॉलेज जो है वसूली भी करता हुआ नजर आएगा। तो देखिए बिल्कुल जिस तरह से ये डॉक्टर की अगर तैनाती की बात करें तो जो पर्वतीय इलाके हैं, दुर्गम क्षेत्र है, वहां पर इनको तैनात किया गया था। चाहे टिहरी गढ़वाल की बात हो, उत्तरकाशी की हो, रुद्रप्रयाग की हो, बागेश्वर, पिथौरागढ़, पौड़ी, अल्मोड़ा, चमोली, चंपावत, नैनीताल, देहरादून, यानी कि इन तमाम जिलों में जो है इनकी तैनाती की गई थी। लेकिन देखा जा रहा था अनुमान तौर पर कि स्वास्थ्य सेवाएं जो संचालित होनी चाहिए थी, जिनके लिए इनको तैनात किया गया था, वो स्वास्थ्य सेवाएं संचालित नहीं हो रही थी। वहां पर स्थिति जो है वो जस की तस बनी हुई थी, जैसी पहले देखने को मिलती थी कि लोगों को काफी दूर दराज जो है स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जाना पड़ता था। तो वही समस्याएं सामने आ रही थी, जिसकी शिकायत जब हुई और उसके बाद इन चीजों का जांच की गई तो निश्चित तौर पर जो है ये मामला सामने आया और उसके बाद जो है ये कार्रवाई का निर्णय लिया गया है। जी। लेकिन योगेश, ऐसे में क्योंकि अक्सर ये तस्वीर भी देखी जाती है कि पहाड़ों में पहले ही डॉक्टर्स की कमी है और दूसरी तरफ अब ये बड़ी कार्रवाई होने जा रही है, यानी कि डॉक्टर्स की और ज्यादा कमी हो जाएगी। तो क्या उसके लिए भी कोई वैकल्पिक तौर पर कोई कार्य कर रही है राज्य सरकार? देखिए अगर इन डॉक्टर्स की बात की जाए तो हाल ही में जिस तरह से पूर्ववर्ती जिलों में जो है डॉक्टर्स की कमी थी, उसी को देखते हुए एग्रीमेंट के तौर पर इन डॉक्टरों को जो है वहां पर तैनात किया गया था कि वहां की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किया जा सके, सुधारा जा सके। लेकिन उसके बावजूद भी तस्वीरें वैसी ही निकलकर सामने आ रही थी। जो लोग थे स्वास्थ्य सेवाओं के लिए उनको दूर दराज के अस्पतालों में जाना पड़ रहा था, काफी लंबा सफर तय करना पड़ रहा था। तस्वीरें सामने बदल नहीं रही थी, लेकिन उसी की वजह से जो है जब ये मामला निकलकर सामने आया तो उसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने फैसला लिया है, जिस पर स्वास्थ्य मंत्री कैबिनेट जो धन सिंह रावत है, उन्होंने भी जो है इस पर संतुष्टि दी है कि निर्देश दिए हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो निश्चित तौर पर जब जिस उद्देश्य से इनको रखा गया था वो उद्देश्य ही सफल होता हुआ नजर नहीं आ रहा, इसके चलते जो है ये कार्रवाई की गई है। लेकिन अब क्या कहा जाए योगेश कि पहाड़ों में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको कैसे मजबूत किया जाएगा, क्योंकि अक्सर तो यही नजर आता है कि बिल्डिंग्स बना दी गई बट डॉक्टर ही नहीं है। देखिए बिल्कुल इस तरह की स्थिति जो है उत्तराखंड के कई इलाकों में देखने को मिलती है कि बिल्डिंग्स हैं, डॉक्टर्स नहीं है, वहां पर स्वास्थ्य सेवा संचालित नहीं हो रही है। लेकिन उसी उद्देश्य से इनको तैनात किया गया था, लेकिन वो उद्देश्य जो है सफल होता नजर नहीं आया है। हालांकि अब इनसे जो है मेडिकल कॉलेज जहाँ वसूली करेगा तो वही अब देखा जाए तो जिस तरह से एग्रीमेंट किया गया था कि 5 साल कम से कम उत्तराखंड में सेवाएं देनी अनिवार्य होती है एग्रीमेंट के दौरान पढ़ाई के बाद छात्रों को। तो ऐसे में इन डॉक्टरों ने उससे निर्धारित बाउंड को जो है नहीं फॉलो किया है, जिसके बाद बॉन्ड में निर्धारित धनराशि जमा करके एनओसी लेना होता है। लेकिन अब इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, इनको करना होगा। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग को यह सोचना होगा कि वहाँ की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको संचालित करने के लिए किस तरह के वैकल्पिक जो संसाधन है उनको जुटाया जाए, किस तरह से वैकल्पिक तौर पर वहाँ डॉक्टरों की तैनाती की जाए, ताकि जो है स्वास्थ्य सेवाएं जो संचालित करने का दावा जो है स्वास्थ्य विभाग कर रहा था वो होती नजर आए। बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सीएम धामी कैलाश मानसरोवर यात्रा का करेंगे फ्लैग ऑफ। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पीएम मोदी ने पिछले साल की थी आदि कैलाश की यात्रा मार्गों को किया गया है बेहतर। ये धामी की ओर से कहा भी गया है और पर्यटक स्थलों को विकसित करने के लिए भी सरकार तत्पर है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर यात्रा मार्गों को बेहतर करने के लिए कार्य लगातार जारी भी हैं और ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से भी बयान जारी किया गया है।
और आज इस कैलाश मानसरोवर यात्रा का फ्लैग ऑफ भी करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कैलाश यात्रा पर गए थे। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए तैयारी जोरों शोरों से जारी है। ऐसे में बड़ी संख्या में तीर्थयात्री पहुंचते हैं आदि कैलाश यात्रा के लिए और यात्रा मार्गों को अब और ज्यादा बेहतर किया भी जा रहा है। और संवाददाता अमित रतूड़ी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की तैयारियां हैं कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर? देखिए विशाल, आपको बताएं कि कैलाश मानसरोवर यात्रा जो कि इसी माह प्रस्तावित है, जो इस माह से शुरू होगी, उसको लेकर जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आला अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए समुचित निर्देश दिए हैं कि जो यात्रा मार्ग जो है, जो वहां पर जो रोड कनेक्टिविटी है, कहीं पर अगर कोई बाधित मार्ग हो रहा है तो वहां पर उसका पैच वर्क पूरा कर लिया जाए। साथ साथ जो वहाँ अगर हम बात करें नेटवर्किंग की, मोबाइल नेटवर्क की बात करें तो वहाँ उनको जो भी व्यवस्थाएं जो संबंधित विभागों के साथ सामंजस्य बनाते हैं उसको दुरुस्त कर लिया जाए। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते वर्ष जो है, अगर हम बात करें तो आदि कैलाश से जिस तरह से यात्रा की थी, उसके बाद अगर हम बात करें तो आदि कैलाश चूंकि ये एक सीमांत क्षेत्र पड़ता है पिथौरागढ़ जनपद के अंदर, धारचूला से आगे गुंजी, गुंजी से आगे नावीढांग, नावीढांग से आगे फिर हम जोलीकोंग जो पड़ता है रास्ता, ये इनका पूरा मुख्य मार्ग होते हैं। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे यात्रा की थी, उसके बाद जो है लगातार वहाँ पर यात्रियों की संख्या बढ़ रही है, तीर्थ यात्रियों की संख्या बढ़ रही है, लोग पर्यटन के दृष्टिकोण से वहाँ पे आ रहे हैं। तो समुचित व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए को लेकर जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए हैं विशाल। लेकिन अब इस यात्रा को और बेहतर करने के लिए, ताकि यात्री पहुंचे, सुविधाएं मिल सके, उसके लिए क्या कुछ कार्य कर रही है राज्य सरकार? देखिए, अगर हम राज्य सरकार की बात करें तो निश्चित तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं होगी बातों में कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में लगातार जो काम किए जा रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वो सड़क की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, शिक्षा की बात हो, काम हो रहे हैं। कहीं पर काम कम भी होता है, लेकिन अगर हम खास तौर पर हम आदि कैलाश की यात्रा मार्ग की बात करें तो पूर्व में धारचूला से आगे गुंजी गांव तक जो सड़क होती थी वो कच्ची होती थी, पगडंडी से जरिए लोग जाते थे। लेकिन वर्तमान की हम बात करें तो वर्तमान में जोलीकोंग तक जो है पूरी तरीके से सड़क जो है पक्की हो रखी है। हालांकि मार्ग जो हम बात करें वो दुर्गम रास्ता होता, पहाड़ी रास्ता क्षेत्र होता, लेकिन वहां पर सड़क की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो कि गुंजी में बन रखा है वहां पर। जिसी तरह हम बात करें धारचूला, चूंकि एक मेन व्यापारिक केंद्र है और दरअसल यह रास्ता तिब्बत को भी पूर्व में ये जाता था। लेकिन अगर हम बात करें तो यात्रा मार्ग की बात हो या फिर रोड कनेक्टिविटी की बात हो, साथ अगर हम मोबाइल की हम नेटवर्किंग बात करें तो समुचित व्यवस्थाएं वहां पर कर रखी है राज्य सरकार ने विशाल। अमित, अब कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए फ्लैग ऑफ भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या लग रहा है किस तरह की तैयारियां हैं और कितनी बड़ी संख्या में अब कैलाश की ओर भी रुख करने लगे हैं लोग? हालांकि उसका आधिकारिक तरीके से जो एक रस्म अदायगी होती है उसको मुख्यमंत्री फ्लैग ऑफ करेंगे। लेकिन जिस तरीके से अगर हम बात करें उसको लेकर, क्योंकि सीमांत क्षेत्र तो ऐसे में केंद्र सरकार से भी सहयोग लगातार राज्य सरकार को मिलता आता है, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार काम कर रहे हैं वहां पर, चाहे वो रोड की बात हो या अन्य चीजों की बात हो। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व में आदि कैलाश की यात्रा की थी, उसके पश्चात यह कहना गलत नहीं होगा कि उसके पश्चात जो है लगातार यहाँ पर जो पर्यटक हैं या तीर्थ यात्री हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। धारचूला गुंजी का जो रूट पड़ता है, जो जोलीकोंग वाला रूट पड़ता है, यहाँ पर लगातार चाहे वो शीतकाल की बात हो, ग्रीष्मकाल की बात हो, या चूंकि अभी मानसून है तो ऐसे में भी लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मानसून के दृष्टिगत जो है संबंधित जो अधिकारी हैं वो अपना रोडों खोलने का अगर कहीं बाधित होती है तो उसको सुचारू रूप से करें। बिल्कुल अमित, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। सीएम धामी उधम सिंह नगर के खटीमा पहुंचे, जहां सीएम धामी सुबह के समय किसानों के बीच पहुंचे। सीएम धामी ने खेत में हल चलाया और धान की रोपाई भी की। सीएम धामी को अपने बीच पाकर किसानों में भी खासा उत्साह देखने को मिला। सीएम धामी ने खटीमा के नगरा तराई में अपने खेत में धान की रोपाई कर किसानों के श्रम, त्याग और समर्पण को अनुभव कर पुराने दिनों का स्मरण भी किया। उन्होंने कहा है कि अन्नदाता न केवल हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हैं, बल्कि सांस्कृतिक और परंपरा के संवाहक भी हैं।
स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत शुक्रवार को भगवानपुर के आरोग्य हॉस्पिटल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा है कि कांवड़ यात्रा को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है और डॉक्टरों के लिए दवाइयों की डिमांड जो की जा रही थी वो भी हमने पूरी कर ली है। साथ ही प्रदेश में नकली दवाओं पर लगाम लगाने को लेकर यदि कोई शिकायत मिलती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा है कि आरोग्य हॉस्पिटल देहात क्षेत्र का सबसे बड़ा अस्पताल है जिसमें लोगों को हर तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं सस्ते दामों पर दी जा रही हैं। साथ ही अस्पताल की जो भी समस्याएं होंगी उसे सरकार दूर करने का काम करेगी। यात्रा में लाखों लोग आते हैं और कल मुख्यमंत्री जी ने भी समीक्षा बैठक की है, मैंने भी कर दी है। हमने पर्याप्त जितना जिला प्रशासन ने और पर्यटन विभाग ने और हरिद्वार ज़िले ने हमको पैरामेडिकल स्टाफ की डिमांड की है, डॉक्टरों की डिमांड की है, हॉस्पिटलों में संसाधनों की डिमांड की है, वो हमने पूरी कर दी है। मुझे लगता है कि किसी भी कांवड़ यात्री को कोई दिक्कत नहीं रहेगी। देखिए, ऐसा है कि लगभग 450 दवाइयाँ सरकार की तरफ से निःशुल्क रोगियों को दी जाती हैं और उसके अलावा भी जन औषधि केंद्र सरकार के द्वारा खोले गए हैं। अगर कहीं की कोई शिकायत होगी तो कोई मुझे लिख के देगा तो मैं उसकी इंक्वायरी जरूर करूँ। मैं फिर कह रहा हूँ कि सरकार की तरफ से दवाइयों की कोई कमी। चंपावत के पर्यटन आवास गृह टनकपुर में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में कैलाश मानसरोवर यात्रा पर आए प्रथम दल के श्रद्धालु उत्तराखंड की लोक संस्कृति और परंपराओं में पूरी तरह से रच बस गए। उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत की अनुपम छटा और भक्ति भाव से ओतप्रोत प्रस्तुतियों ने सभी यात्रियों को अभिभूत कर दिया। श्रद्धालुओं ने मां नंदा सुनंदा की कैलाश यात्रा का सुंदर सांस्कृतिक मंचन भी देखा जिसमें उत्तराखंडी लोकगाथाओं की झलक भी देखने को मिली। काली मैया के रौद्र रूप का दर्शन और भगवान शंकर की आराधना ने माहौल को भक्तिमय बना दिया। जी हाँ, हर हर महादेव। मेरा नाम पुनीत गुप्ता है और मैं जम्मू कश्मीर से हूँ और इस बार काफ़ी सालों के बाद जो कैलाश मानसरोवर यात्रा इस बार खुली है उसमें लकीली मेरा कूपन जो मेरा ड्रॉ था वो आया और उसमें मेरा नंबर आया और मैं यात्रा कर रहा हूँ। और जिस तरीके से अभी हम पिछले 3 दिन से यूपी में जो कैलाश मानसरोवर हाउस है वहाँ पे यूपी गवर्नमेंट का जैसे अरेंजमेंट था वो भी हेड्स ऑफ था, वो भी उन्होंने तो बहुत ज़्यादा किया। उससे बढ़कर यहाँ पर जैसे हम आज एंटर हुए हैं उत्तराखंड के लिए और आज हमारा पहला दिन जो स्टे उत्तराखंड स्टेट में है जो टनकपुर में है, यहाँ का भी अरेंजमेंट्स देख के यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को भी सैल्यूट है कि इतने शॉर्ट टाइम में इतनी जल्दी इतना सब अरेंजमेंट किया उन्होंने। ये भी बहुत ही अच्छे से उन्होंने सब कुछ मैनेज किया, हमारा वेलकम किया, हमें ग्रीट किया, हमें बहुत अच्छे से डिनर वगैरह सब कुछ। और हमारे लिए यहाँ के हमारी शंकर भगवान और माता नंदा देवी, माता काली, उनकी कुछ कहानी को अपने स्किट के रूप में उन्होंने हमें प्रेजेंट किया, हमें ग्रीट किया, जो कि बहुत अच्छा लगा। नमस्ते, मैं इंदू गर्ग दिल्ली से हूँ। कैलाश यात्रा मेरा बचपन का सपना था कि मैं कैलाश आऊँ और मैं पहले तो हमारी केंद्रीय सरकार को धन्यवाद दूँगी कि उसने इस यात्रा को 2019 के बाद फिर उनके अथक प्रयासों के बाद ये यात्रा खुली। उसके बाद मैं पुष्कर सिंह धामी जी जो कि यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने जब हम यहाँ पर आए तो हमारा इतना सुंदर स्वागत किया। छलिया डांस, ढोल, नगाड़े, ऐसा लगा कि जैसे वाकई में हम VVIPs हैं। और अभी भी अंदर इतना सुंदर कल्चरल प्रोग्राम चल रहा है, खाने से लेकर स्वागत से लेकर जो भी व्यवस्था है यहाँ पर सब उच्च कोटि की व्यवस्था है। मैं ही नहीं, पूरे सारे यात्री बहुत ही अच्छा अनुभव कर रहे हैं। मैं संजय गुंजियाल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी
जो कि हमारे इस ग्रुप का नेतृत्व कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में मैं प्रभु से ये प्रार्थना करूँगी कि हमारी यात्रा सकुशल मंगल में पूरी हो। और साथ ही मैं एक बार फिर से सरकार का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमें मौका दिया कि हम कैलाश यात्रा। टिहरी के नरेंद्र नगर में गांव में सालों से मंदिर निर्माण की मांग की जा रही है, जिस पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। तो गांव के ही 40 परिवारों ने मिलकर भव्य मंदिर का निर्माण का निर्णय ले लिया, जिस पर अब तेजी से काम भी जारी है। आसपास के लोग इसे आस्था के प्रति जुनून बता रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। टिहरी के नरेंद्र नगर विकासखंड के पट्टी दोगी के नगोली गांव में जहां मां बाल कुमारी के मंदिर निर्माण को लेकर ग्रामीणों में जबरदस्त आस्था का जुनून दिख रहा है। लगभग 35 से 40 परिवारों के इस छोटे से गांव के ग्रामीण मां बाल कुमारी के छोटे से जीर्ण शीर्ण पौराणिक मंदिर की जगह आपसी सहयोग से 35 से 40 लाख की लागत से भव्य मंदिर निर्माण में जुटे हुए हैं। छोटा सा गांव हमारा नसोगी है, जहां पे लोगों ने अपना पूर्ण सहयोग देने के बाद एक माता रानी का भव्य मंदिर बनाने के लिए एक नई सोच, एक नए विचार को आगे बढ़ाया हुआ है। और हमारा यह जो मंदिर है यह बहुत पैतृक और पुराना है, तो जिसमें कि कुछ लोगों का कहना है कि माता रानी सपने में आके उनको कहती है कि मंदिर बहुत जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, बहुत पुराना है और एक नया भवन का निर्माण चाहती है। तो सभी गाँव वासियों ने कम से कम 35-40 लाख रुपए की लागत से पूर्ण सहयोग देके माता रानी का यह मंदिर बनाया है, यह भव्य मंदिर बनाया है। और मंदिर बनने में तो काफ़ी समय लग गया है, लेकिन भव्य मंदिर है इसलिए समय लग रहा है। अब लोगों का बस यही एक मन में एक विचार आ रहा है कि कब मंदिर में माता रानी विराजमान होगी और कब हम दर्शन के लिए उनके आंखें तरस रही है। हालांकि क्षेत्र विधायक और प्रदेश के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने मंदिर निर्माण के लिए 1.5 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की है। ग्रामीणों में मां बाल कुमारी मंदिर निर्माण के लिए ऐसा जुनून दिखाई दिया कि मूसलाधार बारिश में भी गांव की महिलाएं और पुरुष लंबे चौड़े मंदिर भवन पर लेंटर डालने के बाद ही चैन की सांस ले रहे हैं। उत्तराखंड अनादिकाल से देवभूमि रही। यहाँ ऊंचे पर्वतों और गहरी घाटियों में भी देवी देवताओं के मंदिर विराजमान है। हमारे गांव में भी मां बाल कुमारी का मंदिर है। यहाँ क्षेत्र में बाल कुमारी को क्षेत्र की रक्षक इष्ट देवी के रूप में पूजा अर्चना सदियों से चली आ रही है। मान्यता है कि जो माँ के दरबार में सच्चे मन से मन्नतें मांगते हैं, माँ उनकी झोली खुशियों से भर देती है। मंदिर बहुत पुराना था। माँ के प्रति गाँव वासियों की इतनी बड़ी श्रद्धा भक्ति है कि सभी गाँववासी आपसी सहयोग से 35 लाख से अधिक का मंदिर बनवा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि मां बाल कुमारी क्षेत्र की रक्षक और इष्ट देवी हैं। मां की ही कृपा रही है कि कोरोना काल में कोई भी ग्रामवासी कोरोना से संक्रमित नहीं हुआ। ग्रामीणों का मानना है कि जो सच्चे मन से मां के मंदिर में मन्नतें मांगता है, मां भक्त की मनोकामना पूरी करती है। उनका कहना है कि मंदिर के निर्माण में वे अपना सहयोग कर अपने को धन्य मान रहे हैं। मां बाल कुमारी भव्य मंदिर में विराजमान हो, बस इसी का इंतजार ग्रामीण बेसब्री से कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव समेत राज्य के कई अहम मुद्दों पर बीजेपी विधायक खजान दास ने हॉर्नबिल टीवी से खास बातचीत की। खजान दास ने कहा है कि चुनाव को लेकर हम कार्यकर्ता तैयार हैं। इस बार 95 में से 89 विकासखंडों में चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें धामी सरकार के 4 सालों की उपलब्धियां और विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच जाया जाएगा। भाजपा विधायक खजान दास जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरह से राज्य में पंचायत चुनाव भी जारी हैं, किस रूप में देख भी रहे हैं और क्या आश्वस्त हैं, कितना आश्वस्त हैं कि जीत होगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तैयारी शुरू से ही रहती है। चुनाव चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, और समय समय पर संगठन को जो हमारे राष्ट्रीय नेता और भारतीय जनता पार्टी की जो अपने केंद्र से लेकर के राज्य के जो नेता हैं, समय समय पर तीव्र धार देते रहते हैं कि कार्यकर्ता अपनी बात को समझे
और अपनी जिम्मेदारी को समझें, और इसलिए समय पर कार्यकर्ता को एक ट्रेनिंग भी दी जाती है और किस तरह से चुनाव में रहना है, क्या करना है, सारी बातें हो जाती है। तो इसलिए हमारी पार्टी पूरी तरह से तैयारी के साथ ये चुनाव फाइट करेगी। मुद्दे कौन कौन से इस बार के ऐसे हैं जो आप लोग लेकर के जा रहे हैं जनता के बीच? विकास के कार्य, क्योंकि आप बताते भी हैं कि कौन सा मॉडल हम लेकर के आ रहे हैं, किस तरह की चर्चा है अब पार्टी के बीच? देखिए, हमारे 95 विकास खंड पूरे उत्तराखंड में हैं। उसमें से 6 विकास खंड जो हरिद्वार के हैं उसमें चुनाव पहले ही हो चुके हैं, उनका अभी समय है, और बाकी 89 जो हमारे विकास खंड है उसमें चुनाव होने जा रहे हैं, और हमारे 12 जिलों में जिला पंचायतों के चुनाव होने जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के हमारे जो मुद्दे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी है और राज्य में भी है। धामी जी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, वो जिस प्रकार का वर्क कर रहे हैं, जनहित का वर्क कर रहे हैं, सड़कों से लेकर के, और अभी यूसीसी लागू किया है, बहुत बड़ी बात है, उसका एक मैसेज गया है, और नकल विरोधी कानून को रोक लगाने का जिस तरह से काम किया और उनको कानून के दायरे में ले आए हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो विकास तीव्र गति से हो रहा है, इसलिए सारे विकास को भी लेकर के माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की उपलब्धियों को लेकर के और अपनी राज्य सरकार की उपलब्धियों को लेकर के जनता के पास जा रहे हैं। लेकिन ऐसे में विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। विपक्ष कह रहा है कि मानसून के समय में आपने इलेक्शन रख दिए, कोई वोट ही नहीं कर पाएगा। देखिए, कांग्रेस अगर समय पे चुनाव भी करवाएं तभी उनको खलता है। अगर अब इस समय माननीय कोर्ट के आदेश के अनुसार चुनाव करवा रहे हैं तभी उनको खलता है। वो तो आरोप लगाने का काम करते रहेंगे, उनका एक दायरा भी है आरोप लगाने का, उनका एक कर्तव्य भी है आरोप लगाने का, क्योंकि वो विपक्ष में है। और इसलिए जब अभी 10 तारीख तक और 15 तारीख के बीच में चुनाव संपन्न हो जाने थे जुलाई में, तो माननीय कोर्ट के पास गए, स्टे करवाया कोर्ट से, और जब कोर्ट से वो हार गए, जब उनको मुँह की खानी पड़े, अब बोल रहे हैं कि अब बारिश आ गई है। तो मुझे लगता है कि उनको किसी भी तरह से चैन नहीं है। तो क्या लग रहा है इस बार का मत प्रतिशत भी बढ़ सके, लोग बढ़ चढ़ करके वोटिंग भी कर सके, उसके लिए क्या आप लोगों को जागरूक भी करने का काम कर रहे हैं? और देखिए, मत प्रतिशत तो बढ़ना चाहिए और उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। चुनाव आयोग भी पूरी तरह से तैयारी के साथ लोगों को उत्साह वातावरण देने का काम कर रहा है। तो मुझे लगता है कि इस समय जो है देखा जाए तो बारिश का भी समय है और यात्राएं चल रही है, 4 धाम की यात्राएं चल रही हैं। कुछ लोग यमुनोत्री में होंगे, कुछ लोग जो है 2-3 जिलों को बड़ा प्रभावित होता है मामला। परंतु हमारे जब छोटे छोटे चुनाव होते हैं, ग्राम प्रधान के होते हैं, क्षेत्र पंचायत के होते हैं, जिला पंचायत के होते हैं, तो उसमें पूरी तैयारी के साथ जो कैंडिडेट्स से जो उम्मीदवार है वो वोटर्स को लाने का काम करता है। इसलिए सभी अपने अपने प्रत्याशियों को वोट देने के लिए वो आएंगे, क्योंकि जो डेट दी गई है, पहला चरण 24 को है, दूसरा चरण 28 को है। तो मुझे लगता है कि इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अच्छा, क्योंकि भाई साहब इस दौरान कांवड़ यात्रा भी शुरू होने जा रही है। कांवड़ यात्रा की अगर तैयारियों की बात करें, क्योंकि बड़ी संख्या में कांवड़िए पहुंचते भी हैं, किस तरह से व्यवस्थाएं कर रहे हैं? क्योंकि इस बार आप लोगों ने कहा है कि यात्रा मार्गों पर नेम प्लेट भी लगाना बहुत ज़रूरी है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का एक ऐतिहासिक निर्णय है, और जिस तरह से आपने देखा होगा थूक जिहाद हो रहा है, थूकने का काम चल रहा है जो सोशल मीडिया में जो दिख रहा है कुल मिलाकर के, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्णय लिया। ये होना भी चाहिए। अब क्या दिक्कत आ रही है? अपना नाम का बोर्ड लगा दें दुकान के सामने तो कोई दिक्कत है ही नहीं किसी को। और कांवड़ मेले को लेकर के और कांवड़ को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने तैयारी बैठक पहले से शुरू कर दी है और एक संदेश देने का काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि किसी को कोई ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन विपक्ष को तो ऐतराज़ है इस मामले में। वो तो कह रहा है कि आप धर्म की राजनीति करते हैं। हम वो लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के जिन्होंने 500 साल तक इंतजार करवाया और वो बोलते थे कि मंदिर कब बनेगा, कहाँ बनेगा, किंतु माननीय देश के प्रधानमंत्री जी ने करके दिखाया वो कमाल जो कोई कर नहीं सकता था। एक इतिहास रहता। आज राम मंदिर हमारा अयोध्या में तैयार हो गया है। इसलिए धर्म की बात अगर करते हैं तो बेशक बोले,
हम तो सभी धर्मों को मानने वाले लोग हैं, किसी भी धर्म की निंदा नहीं करते हैं, सब धर्म का सम्मान करते हैं। किंतु कांग्रेस पार्टी यदि हिंदू धर्म से परेशान है तो परेशान हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा भाई साहब, 4 साल जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के रहे, किस रूप में आप उसको देख भी रहे हैं? क्योंकि आप लोग तो उपलब्धियां गिना रहे हैं, विपक्ष उनकी नाकामयाबी गिना रहा है। मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई आज देना चाहूँगा कि 4 साल आज की दिन में यानी कि 4 जुलाई को वो पूरे हुए हैं और ये 4 साल में अनेकों कार्य उन्होंने किए हैं, जिसका व्याख्यान करना, जितना भी व्याख्यान करेंगे वो कम पड़ेगा। सर, हॉर्नबिल टीवी से बातचीत करने के लिए खजानदास जी हमारे साथ थे, जो कि राज्य के तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।